शीर्षक एक लालची साधु की कहानी। एक घने जंगल के पास बसे गांव में एक साधु आकर रहने लगा। लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में माला, लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। शुरू शुरू में वह साधु बहुत मीठी बातें करता था। कहता, दान करने से ही पुण्य मिलता है। जितना दोगे भगवान उतना लौटाएंगे। जो खाली हाथ देता है उसका घर कभी खाली नहीं रहता। आज जो तुम दोगे कल वही 100 गुना होकर वापस आएगा। लीजिए बाबा, ये पैसे रख लीजिए। लेकिन अगर आपकी बात सच है कि जितना दोगे भगवान उतना लौटाएंगे, तो ये सारे पैसे आप ही रख लीजिए। गांव वाले उसकी बातों में आ गए। कोई अनाज देता, कोई पैसे, लेकिन पैसे देखकर साधु का लालच और बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो बस शुरुआत है। अगर ऐसे ही लोगों को डराकर और मीठी बातें करके दान करवाता रहा तो कुछ ही महीनों में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगर ज्यादा पुण्य चाहिए तो ज्यादा दान करो, नहीं तो भाग्य साथ नहीं देगा। गरीब लोग डरने लगे। अपनी जरूरत का सामान भी साधु को देने लगे। असल में अब वह भगवान नहीं, सिर्फ अपने लालच की पूजा कर रहा था। उसे लगने लगा था कि गांव वाले हमेशा उसकी बातों में आते रहेंगे। बाबा जी, लीजिए ये दाल और चावल। हमारे घर में बस यही था। भगवान के नाम पर स्वीकार कर लीजिए। भले बाबा जी लालची थे, लेकिन उस गांव में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा को उन पर शक हो गया। अगर बाबा सच में साधु हैं, तो ये पैसा खुद क्यों नहीं लुटाते? गरीबों को दान करने के लिए डराते क्यों हैं? एक दिन उसने सोचा, आज मैं खुद सच्चाई देखूंगी। आखिर बाबा करते क्या हैं? उसने देखा कि बाबा पैसे जोड़ रहा था। उसकी आंखें फटी रह गईं इतना सारा धन देखकर। झोपड़ी के एक कोने में अनाज के बोरे, दूसरे कोने में सिक्कों और नोटों की गड्डियां पड़ी थीं। अम्मा समझ गई, यह भक्ति नहीं, सीधा लालच है। उसने मन ही मन तय किया, अब सच्चाई छुपाने का समय नहीं रहा। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करने का फैसला किया। अगले दिन अम्मा ने पूरे गांव के लोगों को चौपाल पर इकट्ठा किया। मैंने अपनी आंखों से उसे रात में पैसे गिनते देखा है। उसकी नजर दान पर नहीं, धन पर थी। वह संत नहीं, लालची है। और अगर अभी नहीं रुके तो एक दिन हम सबको लूट लेगा। अगर यह सच्चा साधु है तो इसे धन की जरूरत क्यों? साधु तो त्याग करता है, संग्रह नहीं। उसकी बातें सुनकर लोग गुस्से में आ गए। सबने कहा, आज ही सच का सामना करेंगे। गांव वाले एक साथ साधु की झोपड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने साधु को घेर लिया और पूछा, बताओ बाबा, यह दान है या लालच? सच क्या है? क्या हम सच में बेवकूफ बन रहे थे? साधु घबरा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लोगों को सच्चाई समझ आ गई। साधु का सिर झुका हुआ था। वह बिना कुछ कहे अपना झोला उठाकर गांव छोड़कर चला गया। गांव वालों ने उसे रोका नहीं, न पत्थर मारे न अपमान किया। बस चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। लोग बोले, जिसने धर्म का सहारा लेकर धोखा दिया, अब उसका न्याय भगवान करेंगे। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक बात सीख ली, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। एक छोटे से गांव में शंकर नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, शंकर कभी काम से पीछे नहीं हटता था। वह दिन रात खेत में लगा रहता, मिट्टी से सोना उगाने की उम्मीद में पसीना बहाता रहता था।
सुबह सूरज निकलने से पहले हल चला देता और शाम को अंधेरा होने तक खेत की मेड़ ठीक करता रहता। लेकिन उसका बेटा रवि बिल्कुल उल्टा था। उसे देर तक सोना, दोस्तों के साथ घूमना और काम से बचना पसंद था। माँ रोज आवाज लगाती, रवि बेटा, उठ जा, पिताजी के साथ खेत चल। लेकिन रवि के कान पर कोई असर नहीं होता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे। शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। भले ही अपने सूखे खेत देखकर उसका दिल बहुत दुखी होता था, पर उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और फिर से मेहनत में जुट गया। सबसे पहले उसने नदी से पानी लाने के लिए एक लंबी खाई, नाली बनाने का फैसला किया। कुदाल उठाई और अकेले ही मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। दिन भर मेहनत करता, हाथ छिल जाते, फिर भी रुकता नहीं था। लेकिन लगातार मेहनत से वह बीमार पड़ गया। अब घर की हालत खराब होने लगी। अनाज कम था, पैसे भी खत्म होने लगे। शंकर की पत्नी को शंकर की सेहत और घर की चिंता होने लगी। अब उसके कहने पर रवि खेत संभालने चला गया। पहली बार उसने कुदाल हाथ में उठाई और सूखी मिट्टी को देखा। धूप तेज थी, पसीना बहने लगा। वह तेज धूप में काम करते करते चक्कर खाकर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसे समझ आ गया था कि पिताजी रोज कितनी मेहनत करते थे। जिस काम को वह आसान समझता था, वह असल में त्याग और पसीने से भरा था। उस दिन रवि की सोच बदल गई। वह रोज सुबह जल्दी उठने लगा, खेत की मेड़ ठीक की, सारा दिन हल चलाता रहा, न बैठा न रुका, बस काम में लगा रहा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब गरीबी को निकाल कर ही दम लेगा। नदी से पानी लाने के लिए उसने खाई को और गहरा और मजबूत बनाया। मिट्टी को सही दिशा में मोड़ा ताकि पानी सीधे खेत तक पहुंचे। फिर उसने नए तरीके से बीज बोए, बीजों के बीच सही दूरी रखी, खेत की मेड़ ठीक की और समय पर पानी देने लगा। उसने अच्छी खाद डाली, समय पर पानी दिया और खेत की खूब देखभाल की। दिन निकलते गए और वो दिन भी आ गया जब पूरे खेत में सुनहरी फसल लहलहा उठी। जहां कभी सूखी मिट्टी पड़ी थी, वहीं अब हरियाली मुस्कुरा रही थी। 6 महीने बाद वही फसल सुनहरी हो गई। खेत दूर तक सोने की तरह चमक रहा था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी मेहनत की कदर नहीं की। मैं आलस में अंधा हो गया था। रवि अपने पिताजी के साथ खेत पहुंचा। शंकर ने जब अपने बेटे की उगाई हुई फसल देखी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह भावुक होकर बोला, वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आज मुझे तुम पर गर्व है। भले तुम देर से समझे, लेकिन तुम समझ तो गए मेहनत की कीमत। शंकर ने मुस्कुराते हुए रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिंदगी में देर हो जाए तो भी कोई बात नहीं, बस सही रास्ता पकड़ लेना चाहिए। हवा में लहराती सुनहरी फसल जैसे गवाही दे रही थी कि जब इंसान बदलता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। आलस हमें पीछे ले जाता है, लेकिन मेहनत हमें आगे बढ़ाती है। भले ही देर से समझ आए, पर अगर इंसान मेहनत की कीमत समझ ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। मेहनत ही असली दौलत है और वही एक दिन सुनहरी फसल बनकर लौटती है।